हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष पवार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्लीट समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। अगर आपने कोई पार्ट कहीं पर मिस कर दिया है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट में जाकर के आप कोई भी वीडियो पहले शुरू से देखना, आपको कंप्लीट चीज़ें समझ में आएगी। और चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समलंब चतुर्भुज है क्या सॉरी ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम क्या करते हैं, एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। दोस्तों समलंब चतुर्भुज होता क्या है, एक ऐसी आकृति होती है, एक दोस्तों ऐसी आकृति होती है जिसकी दो भुजाएं तो समानांतर होती है और दो भुजाएं असमानांतर होती हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक इस प्रकार की एक आकृति होती है, इसकी ये दो भुजाएं आपको दिखाई दे रही होगी। ये तो दोस्तों कहीं ना कहीं पर जाकर के इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर जाएगी, लेकिन ये दो भुजाएं जो आपको इस साइड दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ये कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी कि इसको दोस्तों समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसी आकृति को समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वही तो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना, ABCD, इसका दोस्तों आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, इसका दोस्तों ये नहीं होता कि इसके आमने सामने के कोण बराबर, वो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, यहाँ से एक विकर्ण इस पर खींच लेते हैं और एक विकर्ण यहाँ से इस पर खींच लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके 2 वीडियोस और आएंगे, वो 3 दिन के बाद आएंगे, क्योंकि अब मैं 3 दिन मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना सकता। ट्रिग्नोमेट्री से हम चालू करेंगे, इससे अगले हफ्ते में दोस्तों हम ट्रिग्नोमेट्री चालू कर देंगे। कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाऊंगा, और भी एकदम निःशुल्क, फ्री में। ठीक है, जहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन अपने आप बना सकते हो, मैं कंप्लीट चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लो दोस्तों ये इसके जो विकर्ण हैं AC और BD, वो कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, मान लो O पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ से फार्मूला ये बनेगा दोस्तों, फार्मूला देखिए क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा दोस्तों OAO OC बराबर OB बटे OD। इस फार्मूले को आया कहाँ से, वो तो अभी सिखा दूंगा, लेकिन इसका फायदा क्या है वो चीज़ जान लीजिए। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ऐसे रखना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ऐसे रखना है। इसमें दोस्तों आपको कोई 3 चीज़ दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों इस फार्मूले को। अब दोस्तों आपको मन में एक सवाल ये जरूर उठता होगा, ये पहला पॉइंट है, याद जरूर रखना इसको। कंप्लीट चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं, ये फार्मूला बना कैसे। तो चलिए दोस्तों, बहुत इत्मीनान से मैं आपको चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो इसको दोस्तों मैं क्या कर लेता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, आपने सभी ने लिख लिया होगा। अब सीखते हैं दोस्तों, इसको हम प्रूफ कैसे करें, ये आया कहाँ से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों मुझे ये बताइए, अगर मैं इस कोण को थीटा कहूँ तो ये कोण दोस्तों कितने डिग्री का होगा, ये भी दोस्तों थीटा डिग्री का होगा। ठीक है, SSC में दोस्तों इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये कोण अगर थीटा डिग्री का है तो ये कोण थीटा डिग्री का होगा, क्यों बताइए, ऐसा क्यों मैंने कहा, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी चीज़ें पढ़ाई थी कि अगर 2 लाइन अगर इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर जाए, इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर जाए, तो ये जो कोण बनता है, ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से बराबर, तो ये कोण दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से इसके साथ बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए, अगर दोस्तों मैं आपको ये कहूँ, अगर ये कोण अल्फा डिग्री का है तो ये आप ये कोण कितने डिग्री का कहोगे, ये भी दोस्तों अल्फा डिग्री का होगा, एकांतर कोण होने की वजह से। बताया था ना मैंने कि 2 लाइन अगर पैरेलल हो जाए तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो फिर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन उठता होगा, सर ये अगर ये बीटा डिग्री का है तो भाई ये भी बीटा डिग्री का होगा, ये भी एकांतर है। तो दोस्तों अगर हमें इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में 3 कोण आपस में बराबर हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में दोस्तों क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, समरूप हो गए। तो ध्यान देना दोस्तों, थीटा डिग्री के सामने की भुजा इस वाली में कितना है बताइए, DC। ठीक है दोस्तों, और इसमें थीटा डिग्री के सामने की भुजा दोस्तों कितना है, AB। ठीक है, बराबर। आइए दोस्तों, इसमें अल्फा डिग्री के सामने की भुजा क्या है, मान लो ये O है। ठीक है, OB, अच्छा रुक जाइए, हम देखिए, हमें वही साइड ऊपर रखनी है। मान लो हम पहले इस वाले त्रिभुज से लेकर काम कर रहे थे, तो पहले इस वाले त्रिभुज में आइए। अल्फा डिग्री के सामने की भुजा दोस्तों कितनी है, OD, और इसमें अल्फा डिग्री के सामने की भुजा क्या है, OB। ठीक है, बराबर। इसमें बीटा डिग्री के सामने की भुजा कितना है, OC, और इसमें दोस्तों बीटा डिग्री के सामने की भुजा दोस्तों कितना है, OA।
ओ ए। दोस्तों पहले वाले मैंने आपको बताया था, ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला यही था, ओ डी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए ओ डी, और फिर दोस्तों ओ बी, फिर दोस्तों ओ बी। तो ये फार्मूला आया कहाँ से, ये समरूपता से आया, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, इसको दोस्तों आप हटा दीजिए चाहे। तो ये फार्मूला जो अभी मैंने लिखवाया था, तो इसका मान दे देगा, इसका दे देगा, इसका दे देगा, ये पूछ लेगा। तो चलिए दोस्तों, इस पर मैं जब आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, तब आपको ये चीज़ें वहाँ पर मैं इस फार्मूले का आपको इस पर क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं, और बड़े इत्मीनान से आपको और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखानी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है। ये दोस्तों आपको किसी किसी किताब में मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट चीज़ें पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आइए हम इस पर एक समलम चतुर्भुज खींच लेते हैं। समलम चतुर्भुज देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से इसका एक और विकर्ण खींच लेते हैं, विकर्ण। अब दोस्तों इससे क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ए बी सी डी, और यहाँ पर मान लो ये ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसके विकर्ण। तो हमें क्या पॉइंट ध्यान रखना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के आपस में बराबर होता है, ठीक है। आपको कल वो ये दे देगा, मान लो ये दे देगा 3, और ये दे देगा दोस्तों 3 सेंटीमीटर, या फिर आपको ये दे देगा, मान लो इस त्रिभुज का, इस पूरे का क्षेत्रफल दे देगा, मान लो इस समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको 20 दे दिया, ठीक है, 20 दे दिया, ये दे देगा 8 और ये दे देगा 4। आपको इन दोनों का पूछ लेगा, बोलो बताओ इन दोनों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको क्या करना है, 20 में से 8 और 4 12, 12 का दोस्तों कितना बच गया बताइए, 8 और 4 12, 20 में से यहाँ पर कितना बच गया आपका 12, और इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, तो दोनों का दोस्तों कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन ये चीज़ें आई कहाँ से, वही अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपको नोट कर लेना है, लेकिन कैसे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर अब एक बार आपने सीखने का थोड़ा सा प्रयास किया, तो फिर आपको दोस्तों कभी ज़िंदगी भर आपको ये चीज़ें भूल ही नहीं पाओगे, और क्वेश्चन आपसे गलत हो ही नहीं पाएगा। तो चलिए, ये फार्मूला लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर हमें देखिए 2 समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है दोस्तों, 2 समानांतर रेखाएं हैं। पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको सिखा देता हूं, ताकि आपको आपका बेसिक क्लियर हो और उससे आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार इसको पूरे को मिटा देता हूँ, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर देखिए 2 समानांतर रेखाएं हैं, 2 समानांतर रेखाओं के बीच बने जितने भी त्रिभुज होते हैं, क्या लिखना अपने नोट्स में, 2 समानांतर रेखाओं के बीच बने जितने भी त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल हमेशा समान होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको मिलाता हूँ, ठीक है, और यहीं से यहाँ पर मिलाता हूँ, सॉरी ये गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में समान होगा। या यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ पर मिला दे, कहीं पर भी त्रिभुज में मिला दे, इनका क्षेत्रफल आपस में समान होता है, ठीक है दोस्तों। क्यों होता है, तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक समलम चतुर्भुज था, समलम चतुर्भुज, ठीक है दोस्तों। अब आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मेरी बात थोड़ा सा गौर से समझना, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ से एक ये खींच लेता हूँ, और यहाँ से दोस्तों एक ये खींच लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मुझे एक बात बताइए, मैं इसका नाम देता हूँ ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम दोस्तों मैं ओ दे देता हूँ। देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं दे रहा हूँ। ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है, जिसके ये हमने विकर्ण खींच लिए, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पॉइंट आपको अब समझने आने वाला है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी। आइए दोस्तों, ए डी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर मैं यहाँ से, क्या दोस्तों, अगर मैं यहाँ से इस पर हाइट डाल दूँ h, अगर मैं इस पर यहाँ से हाइट डाल दूँ h, तो त्रिभुज ए जितना ये हाइट है, इस साइड भी हाइट डालना पड़ेगा। यहाँ पर भी हाइट है, यहाँ पर भी हाइट है। अगर यहाँ 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी दोस्तों आपको पता है, ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, ए डी सी का, तो ये डी सी एक क्या है, यहाँ से समझना दोस्तों। एक बड़े वाला त्रिभुज देखिए, ए डी सी, डी सी आधार है, तो 1/2 आधार कितना है डी सी, और हाइट दोस्तों कितना है बताइए, हाइट बताइए दोस्तों एक बार जरा मुझे, हाइट कितना है h, ठीक है। एक बार दोस्तों मुझे ये बताइए, बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल कितना होगा, बी डी सी का क्षेत्रफल कितना होगा,
1/2 आधार, आधार कितना है यहाँ से यहाँ तक, बी डी सी में, डी सी है तो डी सी, और हाइट दोस्तों कितना है, एच है। तो जो चीज़ यहाँ पर थी वो चीज़ यहाँ पर भी है। तो हम यहाँ से ये दोस्तों ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी सी का, क्या दोस्तों, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल दोस्तों किसके बराबर है, बी डी सी के। ये दोस्तों चीज़ें हम कह सकते हैं या नहीं, ये इतना बताइए, कह सकते हैं ना भाई, ए डी सी बी डी सी का क्षेत्रफल आपस में समान है, इतना चीज़ें हमने कह दिया। आइए अब थोड़ा सा चीज़ें हम दोबारा मिटा लेते हैं। एक मिनट, बस 1 मिनट और थोड़ा सा कार्य। आइए दोस्तों, अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, दोस्तों, ठीक है, मुझे एक बात बताइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और फिर मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मुझे एक बात बताइए, त्रिभुज ए डी सी में दोस्तों अगर मैं ये वाला पॉइंट घटा दूँ, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ इस वाले त्रिभुज का, और इसमें से दोस्तों बी डी सी में से भी इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं माइनस कर दूँ, मैं पहले ए डी सी में से माइनस करता हूँ, ए डी सी में से, क्या दोस्तों, ए डी सी में से माइनस करता हूँ, त्रिभुज ए डी सी में से दोस्तों मैं क्या माइनस कर दे रहा हूँ, बी, अच्छा ओ डी सी का क्षेत्रफल, तो क्या बचेगा दोस्तों, ए ओ सी का क्षेत्रफल, क्या दोस्तों क्या बचेगा, ए ओ सी का क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें से माइनस करके ये आया भाई, इस पूरे त्रिभुज में से अगर मैं इस चीज़ को माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा, ये बच गया दोस्तों। आइए बी डी सी में से भी दोस्तों मैं यही चीज़ें माइनस कर रहा हूँ, बी डी सी में से ये माइनस कर रहा हूँ, तो ये वाला क्षेत्रफल बच जाएगा बी ओ डी, तो बराबर दोस्तों किसके बन जाएगा, बी ओ डी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या याद रखना है, ए ओ सी बी ओ डी दोनों का त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में समान होता है। पॉइंट ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, बड़े इत्मीनान से हमें चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए पॉइंट नंबर 3 क्या ध्यान रखना है उस पर ही हम आगे चलने वाले हैं। ऐसा है नहीं कि भाई मैंने आपको कोई चीज़ें कहीं पर गलत हो गई हो, ठीक है, कंप्लीट चीज़ें पढ़ाई। और आगे चलिए दोस्तों, बड़े इत्मीनान से हमें चीज़ें पढ़नी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अब हमें क्या चीज़ें याद रखनी है। फिर दोस्तों हम पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी पढ़ाया था, लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज दोस्तों इस पर हमें विकर्ण भी डाल देने हैं, ठीक है, और ये ओ है। तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आइए हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल दोस्तों मान लो इसका ये पॉइंट डी मान लेते हैं, ये थीटा मान लेते हैं, ये कोण थीटा मान लेते हैं, ठीक है, ये कोण दोस्तों हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पॉइंट ध्यान रखना है, हमें दोस्तों क्या पॉइंट ध्यान रखना है, मान लीजिए दोस्तों त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, क्या दोस्तों, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज डी ओ सी का क्षेत्रफल बराबर होगा ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी। और ये जो थीटा है ना, इसको पॉइंट मत मान लेना भाई, ये इन भुजाओं के बीच का कोण है। त्रिभुज ए ओ डी बराबर होगा दोस्तों प्लस त्रिभुज ए बी ओ सी का। ये फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है। कैसे प्रूफ करोगे, तो ये चीज़ें मैंने आपको चतुर्भुज जब आपको पढ़ाया था, सबसे शुरू वाला वीडियो देख लेना चतुर्भुज का, उसमें ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। बड़े दो या 3 पॉइंट मैं आपको और पढ़ा देता हूँ, आइए वहाँ पर आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। एक चीज़ वीडियो में तो मैं हर वीडियो में तो एक चीज़ें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ दोस्तों। 2 फार्मूले आपको और याद रखने हैं, एक फार्मूला मैं आपको करवाऊंगा, एक आपको खुद प्रूफ करना है, ठीक है दोस्तों। ये नए फार्मूले हैं, आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हमें क्या पता है, अगर हमें दोस्तों कह दिया जाए ये त्रिभुज ए बी सी डी, ठीक है, और हम कह दें इस लाइन का ए सी का मिड पॉइंट एम है और बी डी का मिड पॉइंट एन है, और यहाँ से यहाँ तक की दोस्तों डिस्टेंस हमें एम एन की लंबाई चाहिए, तो हम दोस्तों क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे।
चलिए दोस्तों, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, वीडियो थोड़ा ब्लर हो गया था कैमरे के आगे तो थोड़ा सा पता नहीं लगता, लेकिन फिर भी दोस्तों ये स्टेप हमें क्या करना था, किसी त्रिभुज में दोस्तों हमें मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कैसे निकालें, यानी कि हमें mn की लंबाई चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको क्या करना है, AB प्लस CD का दोस्तों आधा कर देना है और वो हमारा mn निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, mn निकल जाएगा। लेकिन आप कहोगे भाई क्यों, कहाँ से पॉइंट आया, तो चलिए बड़े इत्मीनान से हम चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्या करते हैं, इनके मध्य बिंदु भी खींच लेते हैं। मान लो O है, ठीक है, और यहाँ से एक त्रिभुज खींच लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ से एक त्रिभुज खींच लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी दोस्तों क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, अगर मैं दोस्तों एक त्रिभुज ऐसे खींच लूँ, ठीक है, और यहाँ से ये मिड पॉइंट ले लूँ, तो वो सामने वाली भुजा को के भी मिड पॉइंट पर ही जाकर मिलेगी। इस बात को याद रखना। ठीक है दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखना, वो सामने वाले त्रिभुज के मिड पॉइंट पर ही जाकर के मिलेगी, अन्यथा ऐसा दोस्तों हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं, ये भी मिड पॉइंट है, तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी चीज़ सिखाई थी, जो OM है, त्रिभुज ACD में की बात कर रहा हूँ, जो OM है वो CD की आधी है क्या? जो OM है वो CD की आधी है क्या? जो OM है, OM वो CD की आधी है, पहला समीकरण। क्यों? क्योंकि एक मध्य बिंदु है और ये चीज़ मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। ठीक है, अब दोस्तों दूसरे इस वाले त्रिभुज में देखिए, यहाँ से दोस्तों जो ON है, क्या दोस्तों ON है वो दोस्तों किसकी आधी है, वो AB की आधी है। ठीक है दोस्तों, दूसरी समीकरण, दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तो OM प्लस ON बराबर दोस्तों किसके आएगा, AB बाई 2 प्लस CD बाई 2। ठीक है दोस्तों, OM प्लस ON को क्या लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक को लिख सकते हैं MN। तो MN बराबर दोस्तों AB प्लस CD का आधा। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक पॉइंट आपको खुद ही प्रूफ करना है। चलिए मैं एक बार उसको लिखवा तो जरूर दूंगा, लेकिन प्रूफ आप खुद ही करोगे। ठीक है, प्रूफ आप दोस्तों खुद ही करोगे। ठीक है, तो आइए पॉइंट हम क्या लिखते हैं, तो दोस्तों पॉइंट हमें याद रखना, पॉइंट नंबर 5। आइए हम दोस्तों क्या करते हैं, इसके विकर्ण खींच लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार आप खुद, अगर नहीं होगा तो मैं सिमिलरिटी का यूज करके खुद आपको सिखा भी दूंगा। ठीक है, ABCD और ये O है, और हम क्या करते हैं, इनके विकर्णों के मध्य बिंदु को मिला लेते हैं PQ पर, और इस PQ की लेंथ आपको हमेशा कभी ना कभी जरूर पूछी जाती है। तो क्या करना दोस्तों, CD माइनस AB का आधा कर देना, तो इस बार आपको PQ निकल जाएगा। लेकिन ये पॉइंट आया कहाँ से, ये आप खुद प्रूफ करोगे। एक बार आपको खुद प्रूफ करना, अगर हुआ तो कमेंट बॉक्स में बता देना हाँ भाई हो गया, नहीं हुआ तो अब मुझे इसका भी कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वो भी आपको लिखवा दूंगा। आइए दोस्तों, आज का आखिरी पॉइंट वो क्या है, वो चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ। बड़े इत्मीनान से उस चीज़ को ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक विकर्ण खींच लेते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है, अगर आपका CDS का पेपर हुआ या SSC का पेपर हुआ या SSC CGL या CHSL का पेपर हुआ, CHSL में तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर SSC CGL का भी पेपर हुआ और हार्ड शिफ्ट आई, बहुत ज़्यादा हार्ड, तब ये दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, अन्यथा ये क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूले को कैसे आप याद करोगे। मान लो ये ABCD एक समलंब चतुर्भुज है और ये O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके विकर्णों के वर्गों का योगफल, मान लो दोस्तों AC का स्क्वायर प्लस दोस्तों BD का स्क्वायर। ठीक है, इसके विकर्णों के वर्गों का योगफल, ठीक है दोस्तों, इसके विकर्णों के वर्गों का योगफल बराबर होगा दोस्तों किसके होगा, पहले आपको उसकी असमानांतर रेखाओं, क्या करना दोस्तों, असमानांतर रेखाओं के, असमानांतर भुजाओं के क्या करना दोस्तों, ये देखिए AD एक इसकी असमानांतर भुजा है, इसका स्क्वायर करना, फिर दोस्तों प्लस BC का स्क्वायर करना, फिर दोस्तों प्लस करना 2 गुणा AB का स्क्वायर, क्या दोस्तों AB का स्क्वायर और इंटू CD का स्क्वायर।
सॉरी, इनका स्क्वायर नहीं करना आपको, इनका दोस्तों स्क्वायर नहीं करना। तो ये दोस्तों कहाँ से पॉइंट आया, ये पॉइंट कहाँ से आया, तो आपको चलिए मैं एक बार लिखवा भी देता हूँ इस पर कि आपको कैसे लिखना है। आपको लिखना है विकर्णों के वर्गों का योगफल, विकर्णों के वर्गों का योगफल दोस्तों किसके बराबर होगा, इसके असमानांतर भुजाओं के वर्गों का, असमानांतर मैं लिख रहा हूँ, समानांतर अगर थोड़ा कहीं गलती हो गया तो अपने आप खुद लिख लेना, असमानांतर भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों का योग। और फिर आपको दोस्तों प्लस करना है 2 गुणा समानांतर भुजा का गुणनफल, समानांतर भुजाओं का गुणनफल। यह दोस्तों फार्मूला है भुजाओं का गुणनफल। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और ये आपका कंप्लीट समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट आपसे मिस हो जाए तो आप खुद से प्रूव कर सकते हैं। ये फार्मूला आया कहाँ से, उसको तो दोस्तों मैं अभी सिखा देता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं सिखा सकता। एक बार मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप खुद प्रूव कर लेना, ठीक है। हिंट ये है दोस्तों, सभी पर यहाँ पर लंब डालना, देखिए लंब डालने के बाद उनको एकांतर रूप से जोड़ देना और आपका ये फार्मूला निकल जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर कहीं पर कंप्लीट आपको कोई चीज़ें डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और जल्दी दोस्तों आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। हम दोस्तों आपके लिए अब एक इंस्टाग्राम पर भी दोस्तों, इंस्टाग्राम का भी एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जहाँ पर आपको जाकर के मुझे फॉलो कर लेना है, ताकि वहाँ पर भी मैं इसी प्रकार के आपको शॉर्ट वीडियोस देते रहूँगा, ठीक है। ये दोनों लिंक आपको फॉलो कर लेने हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।